साथियों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके बीच शिक्षा मित्र फास्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से। साथियों, कौशल कुमार सिंह जी की मौत के बाद बहुत ही शिक्षा मित्र समाज को दुख हुआ है और सभी लोग इस अकस्मात मृत्यु पर बहुत दुखी हैं। लखनऊ से लेकर पूरे देश में सभी पार्टियों के लोगों ने, चाहे आपके संजय सिंह हों और आप पार्टी के जो कार्यकर्ता, सभी ने मौन धारण करके मृतक आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। सभी ने दुख व्यक्त किया। लेकिन साथियों, एक चैनल चलाने वाला जो यूट्यूब पे चला रहा है, चैनल ऑल टेट पास के नाम से, साथियों उसने जो हमारे शहीद साथी के लिए जो अल्फाज बोले हैं वो बड़ा दुखदायक अल्फाज बोले हैं। मैं उनको रिपीट करने से भी दुखी हूँ, लेकिन आप भली बातें जानते हैं, आपने सबने देखा है कि उसने क्या बोला है। साथियों, शिक्षा में जगत में एक अजीब सी स्थिति ये है कि बिना जांच पड़ताल के आंख मूंद के हर व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। हमारे जनपद में भी मुसलसल सभी साथियों के मेरे पास फ़ोन आया कि ऑल टेट पास वाले बड़ी अच्छी न्यूज़ें चला रहे हैं शिक्षा मित्रों के लिए और बहुत विश्वसनीय चैनल है। साथियों, सिर्फ एक पॉइंट पे पूरे शिक्षा मित्र समाज ने उसको पता नहीं क्या मान लिया, जबकि शिक्षा मित्र समाज खुद जानता है कि एनसीईआरटी की जो एक अधिसूचना जारी हुई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि टेट अब पूरे जीवन के लिए मान्य होगा। पेपर में निकला, उसने भी यही बात की थी। साथियों, पूरा शिक्षा मित्र समाज उसको फ़ोन करने लगा, उससे जानकारियाँ लेने लगा कि बताइए हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए सरकार में क्या चल रहा है। साथियों, बड़ा कहते हुए अजीब सा लग रहा है कि जब किसी मंत्री और बेसिक मंत्री या के दूसरे मंत्री, उन लोगों को ने भी अभी अपनी ज़बान नहीं खोली है कि क्या होने वाला है शिक्षा मित्र के लिए, तो ये एक न्यूज़ चैनल चलाने वाले एक ऑल टेट पास का जो 2011 का बेरोज़गार व्यक्ति जो निकम्मा शब्द का यूज़ कर रहा था हमारे एक शहीद साथी के लिए, साथियों असलियत में तो ये निकम्मा है। अगर ये किसी लायक होता तो 2011 से अब तक यहाँ बैठा नहीं होता, इसको नौकरी मिल जाती। लेकिन ये इस लायक ही नहीं है। दरअसल हकीकतन निकम्मा इंसान तो ये है कि ये आज भी बैठा हुआ लोगों को गुमराह कर रहा है कि वर्षवार सरकार नियुक्ति देगी, पहले 11, फिर 15, फिर 18, 15 और इस तरीके से नियुक्तियां की बात कर रहा है। साथियों, इस वक्त प्रदेश के अंदर लगभग 15 से 20 लाख बीएड और बीटीसी और शिक्षा मित्र की संख्या है जो टेट पास लोग हैं। आप बताइए कि ये जो अपने चैनल पे ये इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है, क्या सरकार के पास 25 लाख या 20 लाख पद हैं? वर्षवार अगर जो बोलता है ये कि वर्षवार नियुक्ति देगी, तो आप मुझे बताइए क्या सभी को नियुक्ति वर्षवार दे देगी? कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। और साथ ही उसके पास फ़ोन वालों की लाइन लगी हुई है और एक शब्द कहता है हर व्यक्ति से, वो आपने नई शिक्षा नीति पढ़ी है? पहले ही उस चीज़ को उनको मतलब इतना वक्त इंसान के पास कहाँ है कि वो मतलब पूरी शिक्षा नीति को पढ़ेगा। अब ये खाली बैठा है, इसने शिक्षा नीति पढ़ ली है, ये यही क्वेश्चन करता रहता है सबसे।
और उतने बीच में घूमता रहता है। मैं इसके चैनल पे गया और मैंने इसे कमेंट किया कि प्री प्राइमरी का जो बार बार न्यूज़ चला रहे हैं आप, मैं उसके वजह से शब्द को नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि ये मेरे संस्कारों से बाहर की चीज़ है। जिस तरीके से उसने शब्दों को इस्तेमाल किया वो उन्हीं शब्दों के लायक है जो दूसरे के लिए कह रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे को गलत कहता है, बुरा कहता है, तो रहीमदास जी ने खुद ही कबीरदास जी ने दोहा लिख दिया है, पहले अपनी बुराई को देखना चाहिए कि मुझ में क्या बुराइयाँ हैं। तो ये बुराइयों का ख़जाना है जिसने हमारे एक सही साथी के लिए ऐसी बात की है। तो मैंने उससे लिखा कि भाई आप बार बार ये न्यूज़ डाल रहे हैं, तो कुछ जो आप इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र का हो जाएगा, तो आप जियो डाल दीजिए, जिसके माध्यम से आप मुसलसल ये न्यूज़ चला रहे हैं। लौट के उसका कमेंट तक नहीं आया। साथियों, यकीन मानना, आँख मूंद के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अब जब उसकी छवि सामने आई तो सब लोग उसको बुरा कह रहे हैं। इतने लोगों ने उसका चैनल सब्सक्राइब किया और लास्ट में वो क्या निकला आपने खुद महसूस कर लिया होगा। वो टैट पास व्यक्ति निकला जो हमारा बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि ईर्ष्यालु समाज है, वो जो हमारे विरोध में लड़े हैं, विरोध में केस लड़े हैं, और हमारे साथ ही उन्हीं से अपनी तरक्की और आगे बढ़ने की राय पूछ रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। आपके यूट्यूब पर शिक्षा मित्र साथियों के बहुत चैनल चल रहे हैं, आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए कि जो आपको अच्छा लगे उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं चैनल चला रहा हूँ, मैंने एक न्यूज़ भी अभी तक ऐसी नहीं डाली है कि किसी व्यक्ति को दुख हो और वो उस चीज़ को कह के कमेंट करे। मैं खुद उसी पीड़ा से गुजर रहा हूँ, तो मैं किसी व्यक्ति को क्या गुमराह करूँगा। हमारे जो भी सुजीत मलिक जी के द्वारा हमें सूचना दी जाती है हम वो डाल देते हैं। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा कोई न्यूज़ आती है हम उसे डाल देते हैं। अभय सिंह जी के द्वारा जो न्यूज़ आती है हम उसे डाल देते हैं। हमारी न्यूज़ में एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होता है, ज़र्रा बराबर जैसा वो बोलते हैं हम वैसा ही डालते हैं, क्योंकि हम अपने पास से अगर कोई बात बढ़ा दें तो साथियों अंदर की आत्मा स्वीकार नहीं करती है किसी को के साथ छलावा करना, बाद में कुछ निकलता है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कराना उद्देश्य नहीं है, सही जानकारी देना। और हमारे साथियों में जिस तरीके का एक कदम उठाया है हमारे शहीद साथी ने, हम ये चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे अपने साथियों से कि दूसरा कोई भी साथी इस किस्म का कदम ना उठाए, क्योंकि उससे हमारे जो आश्रित हैं वो ज़िंदगी में बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। संघर्ष कीजिए और खुश रहिए, हर कीमत पे खुश रहने की कोशिश कीजिए। समस्याएं हैं, ईश्वर चाहेगा तो समाधान होगा, लेकिन किसी तरीके से भी आत्महत्या को या अनावश्यक तौर से मृत्यु का रास्ता ना अपनाएं। और ये जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जैसा कि ऑल टैट पास वाले का, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, आप इनकी छवि को पहचाने गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षा मित्र, जय हिंद।